everyone, this is Preeti on our YouTube channel Commerce Bharti. I am here with foundation course of CA, Business Correspondence and Reporting. In our last class, we have discussed what is direct speech, indirect speech and how to change them. And today in our class, we will learn about vocab. So let's start guys. आज की क्लास में जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारी वोकैबलरी. वोकैबलरी क्या होती है कि शब्दों का कोश, शब्दकोश, जिसको हम सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उसको कैसे सीखा जाए उसके बारे में. अब वोकैबलरी जो हमारे पास है उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, मतलब हमारी वोकैब क्यों अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए हमें ये चीज़ जो है माइंड में रखनी है. सबसे पहले है हमारा इम्पोर्टेंस. अगर हम देखें कि एक अगर अच्छी वोकैब आपके पास है तो आप उससे क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं. तो सबसे पहले हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल आर सेइंग एंड व्हाट वी आर रीडिंग. मतलब सबसे पहले हम जब वोकैब अगर हमारे पास अच्छी है तो हमारी किस चीज़ में हेल्प करती है कि हम कैसे सीखते हैं, क्या समझते हैं जब जो लोग हमसे बोल रहे हैं या हम जब कुछ रीड कर रहे होते हैं उसको समझने में हमारी हेल्प करती है हमारी वोकैबलरी. नेक्स्ट है एबिलिटी टू आर्टिकुलेट क्लियरली व्हाट वी मीन. हम एग्जैक्टली जो कहना चाहते हैं अपनी बातों की एक फॉर्मेशन बना पाने में भी हेल्पफुल रहते हैं. मतलब हमें पता चलता है, हमें असिस्टेंस मिलती है एक अच्छी वोकैब के थ्रू. फिर है हमारे पास वोकैबलरी नॉलेज बूस्ट्स आवर एबिलिटी टू ग्रास्प आइडियाज एंड थिंक मोर लॉजिकली. इसके अंदर क्या है कि हमारी जो वोकैबलरी है वो हमें बूस्ट करती है हमारी एबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने इंटरेक्ट करने में. जो हमें ग्रास्प आइडियाज़ की, मतलब जो सामने वाला क्या बोलना चाहता है उसके आइडियाज़ को कैसे कैच करना है, कैसे हमें समझना है, थिंक कैसे करना है लॉजिकली. मतलब वो उसने बोला है उसको हम तभी समझ सकते हैं जब वो हमें समझाएगा और जब हमारी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी. लॉजिकली हम उसको तभी जान सकते हैं. उसके बाद है हैविंग अ रिच वोकैबलरी हेल्प अस टू कम्युनिकेट इन अ मोर एंगेजिंग वे. अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो उसमें हमें किस चीज़ की हेल्प मिलती है कि हम अपने आप को एंगेज रख पाते हैं. जस्ट लाइक कि अगर हमारे पास अच्छी वोकैब नहीं है, सामने वाला इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है या कोई भी लैंग्वेज बहुत अच्छी बोल रहा है, लेकिन उस लैंग्वेज की वोकैब अगर हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, हम उससे फिर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते. हम जस्ट अपनी जो हमारी क्या कहते हैं नॉन लैंग्वेज होती है, जस्ट लाइक कि हम गर्दन को हिलाते हैं, पैरा लैंग्वेज जो बोलते हैं, टोन पिच, जस्ट लाइक ये वर्ड हम यूज़ करते हैं. और फिर अगर हमारे पास वोकैब अच्छी है तो हम सामने वाले को एंगेज कर सकते हैं अपनी बातों में, और या फिर वो हमें एंगेज कर, मतलब एक इंटरेक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाती है. उसके बाद है मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑन अदर्स. जब आप एक अच्छी वोकैब के साथ सामने वाले से बात करते हो तो वो कहीं ना कहीं सामने वाले के अंदर बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती है. फिर आपकी अगर एक नॉलेज है, नॉलेज अगर आपके अंदर कम भी है लेकिन आपके अंदर बात करने का एक तरीका है, आपके तरीका है साथ के साथ, और उसके साथ आपके पास एक वोकैब जो आपकी बहुत अच्छी है, अच्छे चुने हुए वर्ड्स आपके पास है, तो वो सामने वाले इंसान के ऊपर अच्छे से इम्प्रेशन डालता है. फिर वोकैब के लिए हम क्या करते हैं कि विच वर्ड्स वी लर्न, कौन कौन से वर्ड जो है हम लर्न करते हैं या हमें करने चाहिए और कौन कौन से कर सकते हैं ताकि हमारी वोकैब जो है वो स्ट्रॉन्ग हो. तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट टू सब्जेक्ट्स वी आर स्टडिंग. मतलब पहले आप उन सब्जेक्ट्स के वर्ड्स को तो ज़रूर लर्न करो जो आप पढ़ रहे हो. वो कोई भी कोर्स रिगार्डिंग हो सकता है. जस्ट लाइक यू आर स्टडिंग सीए, आप सीए के बारे में, सीए का जो आपका कोर्स है उसको पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट सीए से जुड़े हुए जितने भी टर्म्स हैं, जितनी भी वोकैब वर्ड्स हैं, वो जो है आपको सबको लर्न होने चाहिए. तो दैट मीन्स कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जस्ट लाइक कि कोई साइंस स्टूडेंट है तो उसको साइंस की टर्म्स के बारे में सब पता होना चाहिए. मतलब एटलीस्ट एक सब्जेक्ट या फिर एक कोर्स जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो उसके लिए तो आपकी वोकैब जो वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको वर्ड्स एटलीस्ट सीखने चाहिए. फिर नेक्स्ट है वर्ड्स वी रीड और हियर रिपीटेडली. मतलब क्या है कि वो वर्ड्स भी हमें अच्छे से याद हो जाते हैं या हम याद कर लेते हैं जिनको हम पढ़ते हैं या बार बार जो है सुनते हैं, तो वो वर्ड ऑटोमेटिकली हमें लर्न होने शुरू हो जाते हैं या हम उन्हें लर्न करने की कोशिश करते हैं कि यस हमें वो तो लर्न करने ही है. उसके बाद है वर्ड्स विच वी विल वांट टू यूज रेगुलरली. और कुछ वर्ड्स जो हम कौन से यूज करना चाहते हैं, वो वर्ड्स यूज करना चाहते हैं
जिसको हम बार बार यूज करना चाहते हैं रेगुलरली। मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे जस्ट लाइक कि हमें गुड मॉर्निंग का है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि वो हिंदी बोलते हैं नमस्ते बोला, लेकिन वो जब 4 लोगों के बीच में बार बार रहते हैं तो वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग। और जब वो गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो वो वर्ड धीरे धीरे सीखते हैं कि 4 लोग जो है इस गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, तो मुझे भी उस वर्ड को बोलना सीखना है। तो मतलब वो वर्ड हम सीखना चाहते हैं जो रेगुलरली हमारे पास यूज में आते हैं। उसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी। हमारे पास वोकैबुलरी के मेनली जो टाइप्स है वो कौन सी है? फर्स्ट इज लिसनिंग वोकैबुलरी, सेकंड वन इज स्पीकिंग, थर्ड वन इज रीडिंग एंड फोर्थ वन इज राइटिंग। सो गाइज यहाँ पे हमें क्या चीज देखनी है? सबसे पहले लिसनिंग वोकैबुलरी। लिसनिंग वोकैबुलरी से मतलब क्या है? ऐसी वोकैब जिसको हम सुनते हैं, सुन के सीखते हैं उस वोकैब को। जस्ट लाइक कि मैंने कहीं से कोई 4-5 वर्ड सीखे, अब जैसे कि हम कुछ भी सीख रहे हैं तो जब हम उसको यूज में लेके आते हैं, सामने वाले के साथ बोलते हैं, उन वर्ड्स को बार बार रिपीटेशंस होती है, तो वो हमारी कौन सी वोकैबुलरी हो जाएगी? लिसनिंग वोकैबुलरी। उसके बाद हमारी आती है स्पीकिंग। अब हमने उन वर्ड्स को सीखा, सुना हमने कहीं से, सुनने के बाद हम कितना स्पीकअप कर पाते हैं। अगर हमने बहुत ज्यादा स्पीक किया उस वर्ड को तो दैट मीन्स कि वो हमारी स्पीक वोकैब जो है वो क्या हो गई है? स्ट्रॉन्ग हो गई है। और उस वर्ड को हम दूसरों को भी लिसनिंग करने में, मतलब दूसरों को भी सिखाने में हेल्पफुल है और उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन भी जो है वो बना रहे हैं। फिर हमारी थर्ड आती है रीडिंग वोकैब। रीडिंग वोकैब से मतलब क्या है कि आपके पास जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग है, या आप कुछ भी रीड करते हो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अगर आप किसी वॉल के ऊपर कोई स्लोगन लिखा हो उसको भी रीड करते हो और वो एक अलग ही स्लोगन है जो आप सीखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो दैट इज ऑल्सो योर रीडिंग वोकैब, जिस जो आप क्या कर रहे हो? रीडिंग करते हुए सीख रहे हो। उसके बाद है आपका राइटिंग वोकैब। राइटिंग वोकैब का मतलब क्या है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के वर्ड्स को सुना, उसके बाद आपने बहुत वर्ड्स को स्पीक भी किया, बोला भी, और उसके बाद जो है आपने रीड भी किया, क्योंकि आपको मिलते जुलते वर्ड्स मिले तो आपने उनको कहीं ना कहीं से रीडिंग भी किया। अब आती है राइटिंग वोकैब की बारी। राइटिंग वोकैब में क्या होगा कि हम उन वर्ड्स को जो है यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? यहाँ पे जब हमें कुछ लिखना है, जब हम लिखते हैं राइटिंग के अंदर, तो उस वोकैब को जब यूज करना होता है हमें, तो कहीं ना कहीं लिखते हुए जब उस वोकैब को, उन वर्ड्स को हम बार बार यूज करते हैं, लिखने में आता है, तो कहीं ना कहीं हमारी वोकैब स्ट्रॉन्ग होती है और वो वोकैब आपकी होती है राइटिंग वोकैबुलरी। सो गाइज दीज आर ऑल अबाउट वोकैबुलरी टाइप। अब इसको मैं एक अलग ही फॉर्मेशन में, मतलब ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको डेवलप करके एक शॉर्ट मॉडल में मैंने इसको डाला है। अब मैं बताती हूँ कि इनको हम ओरल वोकैबुलरी बोल सकते हैं, इन दोनों को, जिसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग है। इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर जो काम होगा वो हमारा ओरल फॉर्म में होगा, मतलब सामने वाला बोल रहा है या हम बोल रहे हैं। लिसनिंग जो हो रही है वो सामने वाला बोल रहा है तो हम उसको सुन रहे हैं, या हम जो बोल रहे हैं वो सामने वाला सुन रहा है। तो दैट इज ऑल अबाउट लिसनिंग स्पीकिंग। फिर नीचे क्या आ गया आपका? रिटन वोकैबुलरी, रीडिंग एंड राइटिंग। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आप रीडिंग करते हो तो वो एक रिटन फॉर्म में पढ़ रहे हैं, राइट करते तो वो भी एक रिटन फॉर्म में हम कर रहे हैं। तो ये सब क्या होगा आपका? रिटन वोकैब। अब उसके बाद आता है रिसेप्टिव। रिसेप्टिव मतलब क्या होता है? गेन करना, मतलब आप कहाँ से गेन करते हो वर्ड्स को। तो ये हो गया लिसनिंग एंड रीडिंग, मतलब जब आप सुनते हो या कहीं से पढ़ते हो तो जो वर्ड्स आप सीखते हो वो होते हैं आपके रिसेप्टिव वोकैबुलरी। और उसके बाद एक्सप्रेसिव वोकैबुलरी कौन सी होती है? जिसके अंदर आप एक्सप्रेस करते हो, मतलब अपने आप को बताते हो कि आपको क्या करना है अब जो है उसके अंदर। फिर आपका ये जो स्पीकिंग है, स्पीकिंग में बोलते हो, और राइटिंग के अंदर आप क्या करते हो? उसको राइट डाउन करते हो। सो गाइज दीज आर ऑल अबाउट व्हाट इज वोकैब। वोकैब के बारे में बताया कि आपको वोकैब क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि इम्पोर्टेंस क्या है वोकैबुलरी की, और उसके बाद हमें कौन कौन से वर्ड्स जो है वोकैब के अंदर वो लर्न करने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ वोकैब के बारे में, यहाँ पे कि कौन कौन से वोकैबुलरी जो है हम वो यूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ वोकैब के बाद अब कैसे एक वोकैब को बिल्ड किया जाए, मतलब उसके लिए हमें क्या क्या इफेक्टिव वेज जो है वो ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले सिनोनिम्स हमारे पास होते हैं। सिनोनिम्स से मतलब क्या है? सिनोनिम्स क्या होते हैं? वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग्स,
मतलब जिनके एक जैसे मीनिंग होते हैं। आपको पता है कि सिनोनिम्स को हम हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स को लर्न करते हैं। सिनोनिम का अपोजिट एक जो हमारे पास होता है वो होता है एंटोनिम्स, मतलब उसका मतलब हिंदी में क्या होता है विपरीतार्थक, मतलब जस्ट लाइक कि हम कुछ भी बोलते हैं उसका एक अपोजिट जो होता है ठंडा गर्म, तो इस तरीके से जो अपोजिट है वो आपके क्या होगा एंटोनिम्स, और उनकी भी एक वोकैब होती है जिसको हम पढ़कर जो है लर्न कर सकते हैं। फिर हमारा आता है फॉरेन वर्ड्स। अब फॉरेन वर्ड से क्या मतलब है, वर्ड्स दैट हैव बीन बोरोड फ्रॉम अदर लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो हमने फॉरेन लैंग्वेज से अडेप्ट कर दिए, जिनको हमने सीख लिया। मतलब कुछ वर्ड्स जस्ट लाइक कि हर वर्ड्स जो है वो हम ये नहीं कह सकते हम अमेरिकन असेंट पढ़ रहे हैं तो अमेरिकन असेंट के अकॉर्डिंग सब जो वर्ड्स हैं वो ठीक है, हम वो वर्ड्स ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि वैरायटी हो हमारे बोलने में, अलग अलग लोगों के डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस होती हैं। तो वहाँ पर क्या इशू आता है कि वो अलग अलग जो असेंट्स हैं जस्ट लाइक कि ब्रिटिश असेंट है, अमेरिकन असेंट है, वहाँ से वो बोलो करते हैं, वर्ड्स को सीखते हैं, बोलते हैं। तो दैट मीन्स कि वो फॉरेन वर्ड्स जो है हम सीखते जो है वो हमारे वोकैब को इफेक्टिव बनाते हैं। फिर आते हैं कनोटेशंस। कनोटेशंस क्या, वर्ड्स दैट इन्वोक एन आइडिया और फीलिंग व्हेन रीड और हियर। मतलब क्या है कि कनोटेशन मतलब क्या होता है कि जब हम किसी वर्ड को पढ़ते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास कोई एकदम आइडिया आता है या फिर कोई फीलिंग अराउज होती है जब हम उसको सुनते हैं बोलते हैं, तो वो होते हैं आपके कनोटेशंस। कनोटेशन से मतलब क्या, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ तो वो ये है कि जैसे कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि इसका मतलब जो है थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो उसकी वर्ड्स को हम जस्ट लाइक कि मैंने एक वर्ड लिखा वर्बोज, जब मैंने इस वर्ड को लिखा जस्ट लाइक कि हमें से बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनको इसका मीनिंग नहीं पता होगा, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को किससे कनेक्ट करेंगे। मैंने इसको लिखा तो क्या हो गया कि वर्बोस की ये जो है नेगेटिव है और इसका कनोटेशन जो है वो क्या चला जाएगा नेगेटिव। वर्बोस अगर हम इसको रिलेट करके लर्न करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव लगेगा, हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी, और लेकिन हम उस चीज़ को लर्न नहीं कर रहे हैं तो वो क्या आ जाएगी नेगेटिव। तो कनोटेशंस में क्या है कि फीलिंग्स को डिनोट करते हैं। वर्बोस क्या होता है, अ फीलिंग which is arousing to the point of around। ओके गाइस, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम्स। सिनोनिम्स के साथ ही मैंने एंटोनिम्स को पहले ही आपको एक्सप्रेस कर दिया कि एंटोनिम्स क्या होता है, वर्ड्स दैट मीन्स अपोजिट ऑफ द अदर वर्ड्स। मतलब क्या हो गया इसका कि आपने जब यहाँ पर सिनोनिम्स में हमने लर्न किया था कि आपको जो है सिमिलर वर्ड्स मिलेंगे और आपको उनको लर्न करना, तो आपकी वोकैब जो है इफेक्टिव होगी। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि वो वर्ड्स जो अपोजिट होते हैं दूसरे वर्ड्स के, तो उनसे भी हमारी वोकैब जो है वो क्या हो जाती है इम्प्रूव होती है और इफेक्टिव होती है। उसके बाद हमारा आता है कोलोकेशंस। कोलोकेशंस क्या होता है, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर और फॉर्म फिक्स्ड रिलेशनशिप्स। मतलब क्या है कि ये फिक्स्ड रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ जो है एक फिक्स्ड रिलेशनशिप दिखाते हैं, और साथ में क्या है कि वो इकट्ठे यूज होते हैं। जस्ट लाइक कि हम जो बोलते हैं, मैंने यहाँ पे बोला पासर बाय, ये वर्ड्स जो है ये क्या है रिलेट कर रहे हैं एक रिलेशनशिप के साथ है। सो दैट ये वर्ड्स जो है एक रिलेशनशिप के साथ आते हैं, ये साथ में ही यूज होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कोलोकेशंस, जिससे हमारी वोकैब जो है वो इम्प्रूव होती है। फिर हमारे आते हैं ईडियम्स। ईडियम्स क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप दैट हैव अ मीनिंग, जिसका मीनिंग है डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग। मतलब उनका जो एक एक्चुअल मीनिंग है उससे जो है उसका जो मेन मीनिंग निकलेगा वो अलग है। जस्ट लाइक कि 19 डेज क्लाउड, इसके अंदर क्या है कि मतलब
हम करते हैं बहुत अब जैसे हमें कुछ समझ में नहीं आता, जस्ट लाइक कि हमने कोई यहाँ पे हमारे पास टेंस लिखा हुआ मिल गया और उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या है, कि इसको हम कैसे, सब्जेक्ट नहीं वर्ब नहीं है, तो दैट इज वो ईडियम्स भी होता है, फ्रेजेस भी होते हैं। फ्रेजेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे ईडियम्स क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना जिनको हम मुहावरे, वो मुहावरे जस्ट लाइक कि बहुत सारे हैं, दांतों तले चना चबाना, उसका मीनिंग क्या है और उसका मतलब ये एक मुहावरा हमारे पास है, ईडियम हमारे पास है, इसका मीनिंग वो अलग निकल के आएगा, वो मीनिंग जो होगा वो उसके लिटरल जो लिखा हुआ मीनिंग है उससे वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। उसके बाद आता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब में क्या होगा कि मल्टी वर्ड्स वर्ब्स, मतलब मल्टी वर्ड्स वर्ब, आपकी एक सेंस को कंप्लीट करने वाली जो सेंटेंस होंगे उसके अंदर क्या होगा कि आपके पास जो है एक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन आपके फ्रेजल वर्ब्स कौन सी वर्ब्स होती हैं जिसके अंदर आपको मल्टी वर्ड्स, जिनके पास जो है, जस्ट लाइक कि मैंने आपको ये बोला था, पास आउट, पास बाय, पास टू। अब ये इनके साथ है, अब ये जो वर्ब है हमारी तीनों में ही पास है, और ये क्या है हमारे पास, ये सब हमारे पास क्या, मल्टी वर्ड्स वर्ब्स, जिसके अंदर अलग अलग वर्ड्स यूज करके वर्ब्स को किया गया है। द नेक्स्ट वे ऑफ हाउ टू कम्युनिकेट और हाउ टू एनहांस वोकैब, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है आपका, रूट्स ऑफ द वर्ड्स। आपको जो नए नए वर्ड्स आप सीख रहे हो उन वर्ड्स की रूट्स तक जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनकी रूट्स तक पहुंचते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं डिनोट करेंगे कि आप उनको कहाँ स्पेसिफिक आगे चल के यूज़ कर सकते हो। तो जस्ट लाइक कि यहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे वर्ड है एरो, इसका मीनिंग क्या है, एयर। अब ये वर्ड जहाँ पे भी जिसके साथ भी कनेक्ट होगा, हमें वहाँ ये बात तो क्लियर है कि वो वर्ड जो है उससे डिनोटेड वर्ड जो भी मिलेगा उसके अंदर एयर जरूर होगा। जस्ट लाइक कि हम वर्ड यूज करते हैं एरोप्लेन, एरो वर्ड यहाँ पे यूज हो गया। व्हीकल फ्लाइज इन एयर, जो कि हवा में उड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हवाई जहाज। उसके बाद क्या है हमारा, एयर से ही हमने क्या बनाया, एयर, एरोस्पेस, एयर इन द स्पेस, कि मतलब वायुमंडल जिसके अंदर आपको स्पेस मिलता है, सॉरी एयर मिलती है उस स्पेस के अंदर। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपके वर्ड्स हैं आपको उनकी रूट तक जाना, और जब आप रूट तक जाते हो तो आपको उनके मीनिंग्स जानने को मिलते हैं। जब आप मीनिंग्स को क्लैरिफाई कर लेते हो उसके बाद जो जो वर्ड्स उससे रिगार्डिंग होते हैं वो कहीं ना कहीं डिनोट करते हैं नए वर्ड्स को एक्सप्लोर करने में। नेक्स्ट वर्ड जस्ट लाइक यहाँ पे है कि बिब्लो वर्ड जो है ये है, जिसको बाइब्लो और बिब्लो वर्ड जो यूज करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, बुक। अब बुक से रिगार्डिंग यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स आ गए। फर्स्ट वर्ड्स जो है वो है बाइब्लोपाइन, इसके अंदर क्या है, लव ऑफ बुक्स, जो बुक्स को पसंद करने वाला है। आप हिंदी में जो वर्ड यूज करते हो ना वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो वहां पे जब इस तरीके से आते हैं कि पुस्तकों को पसंद करने वाला, उसको लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो वो क्या होगा आपका बाइब्लोफाइल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका बिब्लोग्राफी, इसको क्या बोलेंगे, लिस्ट राइटिंग ऑफ बुक्स। जस्ट लाइक कि एक डिफरेंट डिफरेंट थीसिस लिखी जाती है, रेफरेंसेस दिए जाते हैं, तो उन रेफरेंसेस के अंदर हम ये बताते हैं कि पर्टिकुलर इस बुक के अंदर कौन सा काम कब कब किसने किया है, तो वहाँ पे नाम लिखा जाता है उनका कि किस किस बुक से कौन सी चीज उठाई गई है, तो वो होता है आपका लिस्ट राइटिंग्स ऑफ द बुक्स। उसके बाद है बाइबल। बाइबल के बारे में ऑल ऑफ यस नो कि वो क्या है, बुक है, मेन बुक है, जो कि एक आपका जो मुस्लिम रिलीजन है उसको डिनोट करती है। तो यहाँ पे हमें इस चीज से पता चला कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो कनेक्ट करते हैं अनदर वर्ड से, और वो डिनोट करते हैं स्पेसिफिक वर्ड, जिससे हमारी वोकैब जो है वो एनहांस होती है। उसके बाद आपका आता है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं, इसके नेम से क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम देखते हैं कि प्री वर्ड आया। प्री वर्ड आने का मतलब क्या होता है कि पहले जो वर्ड्स पहले आते हैं, तो हम जब इसको पढ़ते हैं, अ प्रीफिक्स इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब वो एक लेटर भी हो सकता है और कई लेटर्स भी हो सकते हैं, दैट अपीयर्स एट द बिगिनिंग, जो कि बिगिनिंग में आते हैं और चेंजेस द वर्ड्स ओरिजिनल मीनिंग, और वो ओरिजिनल मीनिंग जो है उस वर्ड का उसको चेंज कर देते हैं। वो आपके क्या होते हैं प्रीफिक्स, मतलब हम ये कहते हैं कि कोई एक लेटर है या फिर एक लेटर्स, जो लेटर्स का एक ग्रुप होगा, वर्ड्स का ग्रुप जो होगा लेटर्स का, वो जब आते हैं तो वो अपने दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट होकर उसका मीनिंग बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है ए का मतलब क्या है, विदाउट। विदाउट मतलब ना, वो नहीं है। जस्ट लाइक फिर आ गया अटिपिकल, अपैथी।
अटिपिकल मतलब टिपिकल से मतलब क्या हो गया कि ये चीज़ें जो है इस तरह से सीक्वेंस में आपको एक इस तरीके से रखनी है। और अटिपिकल का मतलब क्या हो गया कि आपने जो भी काम किया है उसके अंदर कोई भी बैलेंस नहीं है, वो दैट जो वो थिंग है वो अटिपिकल है। अब पैथी का मतलब क्या होता है? पैथी का मतलब क्या होता है कि आप जो है किसी ना किसी फॉर्म में सामने वाले को एक फीलिंग दे रहे हो, लेकिन अपैथी का मतलब क्या है कि ना तो आप उसे सिंपैथी दिखा रहे हो, ना आप उसके लिए कोई भी एम्पैथी दिखा रहे हो। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज हो गया हमारा? प्रीफिक्स ए। उसके बाद है एमबी या एमफी, दोनों का मतलब क्या होता है? बोथ। मतलब ये वर्ड, अब यहाँ पे हमारे पास एक लेटर था, यहाँ पर हमारे पास ग्रुप ऑफ लेटर्स है, यहाँ पे 3-4 लेटर्स साथ में है जिसका मीनिंग क्या है? बोथ। और ये आगे चल के जो है क्लियर करते हैं न्यू वर्ड्स एम्बिगियस और एम्फीथिएटर। इस तरह से ये यहाँ पर प्रीफिक्स का काम करते हैं और मीनिंग डिनोट करते हैं दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट होकर, और उसके कंप्लीटली ही मीनिंग को डिफरेंशिएट कर देते हैं। उसके बाद हमारा आता है सफिक्स। सफिक्स क्या है? अ सफिक्स इज अ लेटर or a group of letters that is usually added to onto the end of the words to change the way a word fits into the sentence grammatically। इसके अंदर क्या है कि सफिक्स वो वर्ड्स होते हैं या वो लेटर्स होते हैं जिसके अंदर एक लेटर या फिर अब ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो कि आपके किसी वर्ड के एंड में लगते हैं और वो ग्रामेटिकली फिक्स होकर एक अच्छी मीनिंगफुल जो है आपको एक इंफॉर्मेशन देते हैं। जस्ट लाइक कि यहाँ पे शिप, शिप वर्ड हम बहुत यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ मैनर नाउन एज अ नाउन। मैनर का मतलब क्या है कि जब शिप किसी वर्ड के साथ जुड़ता है तो दैट मीन्स कि वहां पे आप किसी भी वर्ड के साथ जोड़ते हो तो उसके अंदर एक संगता आ जाती है, मतलब उसको बोलते हुए आपको वो चीज अच्छी लगती है मैनर के फॉर्म में। तो जस्ट लाइक हम बोलते हैं फ्रेंडशिप। फ्रेंड्स के हमारा जो एरिया होता है, जो हमारा एक सर्कल होता है, उसके लिए हम हमेशा पॉजिटिव वाइब्स रखते हैं कि हमारे फ्रेंडशिप ऐसी है, अच्छा है। हम ये बोल देते हैं कि हाँ हमारे फ्रेंड्स कुछ बुरे हैं, लेकिन जब बात अच्छी ये आती है ना कि हमारी फ्रेंडशिप ऐसे, तो कहीं ना कहीं डिनोट करते हैं पॉजिटिव सेंस को। उसके बाद हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब क्या हुआ कि आप मेहनत कैसे करते हो। अब हार्डशिप जहाँ वर्ड मिलेगा उसका मतलब क्या डिनोट कर रहा है कि वो पॉजिटिवनेस है, मैनर अच्छा है उसका, क्योंकि हार्डशिप का मतलब ये कि बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करता है। उसके बाद आ गया वाइज। वाइज वर्ड भी बहुत यूज होता है जिसका मतलब क्या होता है? बाय मीन्स ऑफ, मतलब जिसके द्वारा, या मीन्स ऑफ जिसके लिए। जस्ट लाइक कि क्लॉकवाइज, अदरवाइज और लेंथवाइज। क्लियर है? लेंथ वाइज का मतलब क्या हो गया कि आप जो है कितने लेंथ वाइज कोई भी चीज जो आपको लेनी है या कैसे रखनी है। अदरवाइज आपको ये चीज करनी है तो कीजिए, अदरवाइज आप वो चीज कर लीजिए। उसके बाद क्लॉकवाइज कि आपको ये काम जो है क्लॉकवाइज करना है, कैसे करना है? एंटी क्लॉकवाइज करना है या फिर क्लॉकवाइज जो है इस तरीके से होगा। तो गाइज आज की क्लास में जो हमने सीखा वोकैब के बारे में कि वोकैब क्या है, उसको कैसे आप एनहांस कर सकते हो, डिफरेंट वेज कौन कौन से हैं, और फिर फाइनली मैंने आपको बताया रूट्स ऑफ वर्ड्स और प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बारे में। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो कि है कंप्रिहेंशन पैसेजेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।